welcome back to the another video of economics hub. In this video we can discuss numerical problem related to APC, APS, MPC and MPS. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में वो न्यूमेरिकल्स जो आपके APC, APS, MPC, MPS से रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स एक हमें न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। आपको एक कॉलम में इनकम दी हुई है और एक कॉलम में आप यहाँ पर आपको सेविंग दी हुई है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें सिर्फ यहाँ पर एमपीसी और एपीसी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था, लेकिन हम यहाँ पर चारों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस को। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से न्यूमेरिकल होगा। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। सबसे पहले फॉर्मूला इनके नोट कर लीजिए। एमपीएस का फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। एपीसी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स कंजप्शन अपॉन इनकम और एपीएस का फॉर्मूला है सेविंग अपॉन इनकम। तो देखिए स्टूडेंट्स एमपीसी और एपीसी हम तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमें इसमें वैल्यू कंजप्शन की ना दी हुई हो। तो कंजप्शन की वैल्यू हमारे पास में जब तक ना हो। तो स्टूडेंट्स देखिए पहले कंजप्शन की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। कंजप्शन कैसे कैलकुलेट होगा? आपके पास में इनकम दी हुई है और सेविंग दी हुई है। 100 रुपए थे, 20 बचा लिए, कितने पैसे खर्च हुए? 80 रुपए। कैसे निकाला? इनकम को सेविंग से माइनस करके। स्टूडेंट्स कंजप्शन निकलेगा इनकम माइनस सेविंग। 0 में से अगर आप माइनस करते हैं -20 को, तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आएगी? प्लस के 20। 50 को माइनस करेंगे -10 से, तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। यहाँ पे 100 को 0 से माइनस करेंगे, इसका मतलब 100, तो पूरा 100 आ जाएगा। इसका मतलब 100 रुपए थे, 100 के 100 खर्च कर दिए। 150 से 30 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? यहाँ पर आएगी वैल्यू आपके 120, 120। 200 से 60 को माइनस करेंगे 140। तो स्टूडेंट्स लीजिए कंजप्शन हमने यहाँ से निकाल लिया। अब पहले कैलकुलेट करते हैं एपीसी और एपीएस को। एपीसी का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? कंजप्शन अपॉन इनकम। फर्स्ट पॉइंट में तो चारों में इसमें डैश लग जाएगा, बाकी अगेन आप वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। 60 को स्टूडेंट्स 50 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 60 अपॉन 50, ये आपका आएगा 1.60 अपॉन 50। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 1.1 और 0, 5 2 जा 10, 1.2। तो स्टूडेंट्स वैल्यू यहाँ से आपकी आती है एपीसी की 1.2। अब 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1। वो 120 को 150 से, तो ये स्टूडेंट्स ये आएगा 0.8। 140 को 200 से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.7। अब ऐसे ही हमें एपीएस यहाँ पर एपीएस कैलकुलेट करनी है, सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग ये रही -10 अपॉन 50, कितना आएगा स्टूडेंट्स? माइनस के 0.2। 0 को 100 से करेंगे डिवाइड, 0। 30 को 150 से स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0.2। ये 60 को 200 से, तो ये आ जाएगा 0.3। लीजिए स्टूडेंट्स एपीसी और एपीएस तो ये कैलकुलेट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों का सम 1 के इक्वल होना चाहिए। 1.2 में प्लस करेंगे -0.2, 1 के इक्वल है। अगर 1 के इक्वल ये वैल्यू नहीं होती तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने में कुछ मिस्टेक होती। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए वैल्यू का इनका सम करके इक्वल है। अब कैलकुलेट करते हैं एमपीसी और एमपीएस। एमपीसी चलिए पहले एमपीसी निकालते हैं। एडिशनल चेंज लेना है 20 से 60। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल में इनकम में मिलेगा आपको बराबर चेंज, लेकिन कंजप्शन और सेविंग ये आपके अलग अलग उससे चेंज होती रहेंगी। इनकम में हर लेवल पे कितना चेंज है स्टूडेंट्स? 50 का। तो देखिए स्टूडेंट्स 20 से 60 कितना चेंज आया? 40 का। 40 अपॉन 50, इनकम में चेंज है 50, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0.8 एमपीसी। अब देखेंगे यहाँ भी 40 का डिफरेंस है और यहाँ भी 50 का डिफरेंस है, तो सेम वैल्यू आएगी 0.8 डिवाइड करने पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंस आता है 20 का। ध्यान से देखिए 100 से कितना चेंज हुआ है कंजप्शन? 120। तो स्टूडेंट्स कितने का डिफरेंस आया? 20 का। तो 20 अपॉन 50 डिवाइड कीजिए, क्या आंसर आएगा? तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 0.4। ऐसे ही यहाँ पर भी अब की बार चेंज 120 से 140 सिर्फ 20 का चेंज हुआ। तो स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ये आएगा 20 और इधर बचेगा 50, तो सेम वैल्यू यही बचेगी 0.4। चलिए तो स्टूडेंट्स एमपीसी हमने कैलकुलेट कर ली। आपने अगर ये वैल्यू सही कैलकुलेट की है तो आप 1 से माइनस करके एमपीएस को लिख सकते हैं।
अदरवाइज आप एमपीएस को फॉर्मूले में रख के वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए एमपीएस चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। -20 से -10 कितने का डिफरेंस आया है स्टूडेंट्स? ये डिफरेंस आया है आपके कितने का? 10 का। 10/50 कितना हो जाएगा? 0.2। अब आगे देखिए -10 से 0 से माइनस करेंगे -10 को, तो कितना डिफरेंस आएगा? ये आपका आएगा +10/50 कितने का आंसर आएगा? 0.2। अब आगे देखिए स्टूडेंट 0 से कितना हुआ? 30। अब एडिशनल चेंज कितने का है? 30 का। पहले कितना हो रहा था? 20 का। तो देखिए स्टूडेंट 30/50 कितना आ जाएगा? 0.6। अब देखिए 30 से फिर दोबारा 60 मतलब 30 का चेंज आया। तो स्टूडेंट्स 30 अपॉन यहाँ पे तो बराबर चेंज है इनकम में, कितना हुआ? 50। ये हो गया आपका 30/50 0.6। तो स्टूडेंट्स एमपीसी और एमपीएस का सम करके भी देख लीजिए, ये वैल्यू भी आपके बिल्कुल इक्वल आएगी दोनों 1 के। ये 1 1 1 और 1। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल यहाँ होता है आपका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से आपका डिफरेंट है जो पहले न्यूमेरिकल हमने आपको कराया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमें कॉलम में इनकम दी हुई है, एमपीसी दिया हुआ है, सेविंग और एपीसी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इनकम, एमपीसी, सेविंग, सिर्फ ऑटोनोमस सेविंग दी हुई है स्टूडेंट्स -30, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ। और आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? एपीसी की। तो स्टूडेंट्स सीधी सी बात है, एपीसी निकालने के लिए सबसे पहले कम से कम कंजप्शन तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा। बिना कंजप्शन के हम इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने उसमें डिस्कस किया था कंजप्शन फंक्शन में और सेविंग फंक्शन में आप लोगों के साथ में स्टूडेंट्स दोनों की इक्वेशन को। कंजप्शन की इक्वेशन थी आपकी ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस एमपीसी इंटू वाई, और सेविंग फंक्शन की इक्वेशन थी स्टूडेंट्स ऑटोनोमस सेविंग प्लस एमपीएस इंटू वाई। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक का आपको यूज करना है, वो आपकी मर्जी है आप किसको यूज करना चाहें। अगर सेविंग कैलकुलेट करनी है तो सेविंग फंक्शन की इक्वेशन का यूज कीजिए, और स्टूडेंट्स आपको कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन कंजप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके तब निकालनी है वैल्यू, तब आप कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन का यूज इसमें कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन का इसमें यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले ऑटोनोमस कंजप्शन तो हमें मिल जाएगा, 0 से माइनस करेंगे 30 को, तो वैल्यू आ गई कंजप्शन की, ऑटोनोमस कंजप्शन 30। अब इसको इक्वेशन में रखते हैं स्टूडेंट्स, ऑटोनोमस कंजप्शन 30 प्लस एमपीसी दिया हुआ है 0.75, और इनकम क्या है स्टूडेंट्स इसके सामने 100। तो स्टूडेंट्स देखिए कैसा होगा, ये होगा आपके 75 की 100, 0.75 की 100 में करेंगे 75 और 30 प्लस करेंगे 105। तो ये नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पर आ गया आपका 105। अब स्टूडेंट्स अगेन देखिए सिर्फ इनकम चेंज करना है, बाकी सारी वैल्यू आपकी सेम है। एमपीसी भी सेम है हर लेवल पे 0.75, लेकिन इनकम डिफरेंट है इस बार कितनी? 200। अब इसकी वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आएगी स्टूडेंट, 200 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 में तो आपका आएगा 150, 150 प्लस 30 ये आ जाएगा 180। ये आ गया स्टूडेंट्स 180। इसके बाद इनकम फिर चेंज है आपकी, इस बार इनकम पे निकालनी है हमें 300 इनकम पर। तो स्टूडेंट्स 300 इनकम पे ये वैल्यू आपको आएगी 3×5 = 15, 225 प्लस 30, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 255। ये वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 255। तो स्टूडेंट्स कंजप्शन की वैल्यू हमने सारी निकाल दी है। सेविंग कैसे निकलेगा? इनकम से कंजप्शन को माइनस करके। तो स्टूडेंट्स 100 से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 100 से 105, ये बचेगा सिर्फ माइनस का 5। यहाँ पे 200 से 180 को 20, और यहाँ पे 255 को 300 को माइनस करना 255 से, तो स्टूडेंट्स ये बचेगा आपका 45। अब देखिए एपीसी, हम इसको एपीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट लेवल पे तो आपका डैश रहेगा, कंजप्शन अपॉन इनकम 105 अपॉन 100, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1.05। अगेन 180 अपॉन 200, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0.9। 255 अपॉन 300, देखिए कैसे होगा डिवाइड, 3×8 = 24, तो 2400 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर आपका कितना स्टूडेंट्स? रिमाइंडर बचेगा 150 और 0 हो जाएगा 0.82।
तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ जाएगी 0.82। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल यहाँ पर होता है आपका फिनिश, और आप अगेन यहाँ पर एपीएस या एमपीएस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे इसमें एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं आपके सामने, देखिए किस तरीके का ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखिए, फाइंड ऑटोनोमस कंजप्शन एंड टोटल कंजप्शन व्हेन सेविंग फंक्शन इज एस इक्वल्स टू -100 प्लस 0.5y, और इनकम स्टूडेंट्स यहाँ पे कितनी दी हुई है आपको 1500। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ऑटोनोमस कंजप्शन निकालना है और टोटल कंजप्शन निकालना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे होगा ये क्वेश्चन, यहाँ पर हमें इनकम की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे सेविंग फंक्शन की इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स सेविंग की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और हमें पता है जब हम इनकम से सेविंग को लेस करेंगे तो कंजप्शन की वैल्यू तो हम फाइंड वहां से कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन है यहाँ पर s इक्वल्स टू -100 प्लस 0.5y, y कितना है आपका 1500, इसकी इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये कितना आ जाएगा 750 से माइनस करेंगे 100, तो सेविंग यहाँ से आती है स्टूडेंट्स आपकी 650। स्टूडेंट्स 1500 इनकम थी, 650 सेव की, अब बताइए कंजप्शन कितना आया, इसको सेविंग को माइनस करके आप यहाँ से कंजप्शन निकाल दीजिए। यहाँ लिखिए कंजप्शन इक्वल्स टू y माइनस एस, इनकम कितनी थी 1500, सेविंग यहाँ से निकल कर आ गई आपकी 650। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपकी आएगी 0.548। तो स्टूडेंट्स कंजप्शन आ गया यहाँ से आपका 850। स्टूडेंट्स टोटल कंजप्शन तो फाइंड कर लिया, अब आता ऑटोनोमस कंजप्शन। अब देखिए ऑटोनोमस कंजप्शन कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, जो मिनिमम कंजप्शन होगा आपका जीरो इनकम पे। तो स्टूडेंट जीरो इनकम पे ऑटोनोमस सेविंग की इक्वेशन में स्टूडेंट्स ऑटोनोमस सेविंग मिलती है कितना -100। अब कैसे फाइंड करेंगे, 0 से 100 को माइनस करके, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू 100 आ जाएगी आपकी पॉजिटिव प्लस में। तो स्टूडेंट्स ऑटोनोमस कंजप्शन आपका आता है यहाँ से 100। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका होता है फिनिश। आप इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स एक अल्टरनेट तरीका ये भी है, सेविंग की इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन के अंदर, वहां से आप इनकम की वैल्यू पुट करके तब भी आप इसको फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स, टोटल कंजप्शन और ऑटोनोमस कंजप्शन को।